हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी का संजय मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप लोग सब? बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सीधे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पर। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। सिमिलरली, वेरी गुड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका क्यू रूट 64 और यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा 2 का पावर 8। यह जो आपका 4 है ना बाबू, यह इस प्रकार से यह जो होगा ऐसे में रखा होगा। ये ठीक कर लेना आप। तो क्वेश्चन अगर ऐसे दिखाई देगा, जितना जल्दी करेंगे मैं उतना जल्दी आगे बढ़ पा रहा हूँ। फटाफट रिप्लाई करें। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ABCD। जल्दी से बताइए कौन सा नंबर? बी नंबर। चलिए, एक बच्चा का आंसर आया बी। आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे। देखो, 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 4 मतलब 16। तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, ये मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। अब उसके बाद देखना, यहाँ पर आपका आ रहा है यह 64 आ रहा है, यह 64 आ रहा है। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। तो 2 का पावर 6 कहने मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं करूँ 2 का पावर 6 और होल टू द पावर 1/3, कोई दिक्कत? तो 3 दूनी के 6 मतलब 2 का पावर 2 मतलब कितना बनेगा? 4। यहाँ भी 4 रहेगा। अब यहाँ समझना, 2 का पावर 8 हो गया और यह कितना हो गया? 1/4। चूंकि पावर में 1/4 आ जाएगा, तो 4 दूनी के 8 मतलब 2 दूनी के 4। तो 4 4 8 और 4 12। ऑप्शन में 12 है क्या बाबू? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट टी करेंगे और आंसर हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। 12 आंसर इसका आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिखाई दे कि a टू द पावर m और होल टू द पावर 1/n है, तो a टू द पावर m इंटू 1/n कह सकते हैं। आप इस प्रकार से कट कर सकते हैं अगर वह कटने लायक होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आगे बढ़ूंगा, जितना फास्ट होगा नोट करेंगे और समझने का प्रयास करना। समय कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। गुड। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये करके दिखाएंगे आप लोग। इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इक्वल टू। देखो, मैं इसलिए इसका ले रहा हूं ताकि देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और आप इसको इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, साथ ही साथ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो समय को बचाना है, प्रयास ये करना है कि जितना जल्दी होगा आप बनाने का प्रयास करें दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पहले अगर क्या करना होगा, तो हम क्या करते हैं ना, पहले इन दोनों पर काम कर लेते हैं एक साथ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको यहाँ ले जाऊँगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा, तो यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है 3 + 1/√3 और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 1 + 3 + √3 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या आपका +1/√3 - 3। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? कुछ नहीं बोल रहे बच्चे लोग, वेरी गुड। ये हमें क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3, यहाँ पर 3 है। पहले इसको बराबर कर लो। पहले इसको क्या करना है आपको? बराबर कर लीजिए। तो क्या मैं इसको √3 यहाँ पर कर सकता हूँ क्या? और यहाँ से 3 को मैं हटा दूँ, रूट को, ये रूट को मैंने हटा दिया। तो 3 + √3 या √3 + 3 दोनों बात सेम ही रहेगा, हाँ या ना? अब देखना, दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ दोस्तों, तो हमारा एलसीएम के रूप में यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9। बोलो हाँ या ना? √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, चूंकि a + b × -b का बनेगा। ये कर सकते हैं, यहाँ जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा √3, ये -3 और यहाँ पर √3 + 3, हाँ या ना? अब जो बच गया इधर वाला उसको एच डी छोड़ दो। अभी आपका कुछ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको मैंने एच डी छोड़ दिया। पहले मैं 2 का काम किया, दोनों काम करके यहाँ लिख दिया। अब जब आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि 3 और 9 अंतर कितना का? 6 का। बोलो ना जी, अंदर कितना? 6 का। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 6 लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि -6। -6 अगर मैं थोड़ा सा और ठीक करता हूँ तो प्लस उड़ाकर मैं यहाँ पर माइनस शिफ्ट कर सकता हूँ। माइनस को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया और माइनस को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस रूप में आपका आया, ये आपको इस रूप में आएगा आपका। ठीक है मेरे साथियों,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह वैल्यू हमारा क्या होगा, कट रहा होगा, ये 3 और ये 3 हमारा कट रहा होगा, हाँ या ना। तो अब देख रहे 3 प्लस 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √3 और √3 क्या बनेगा 2√3, √3 2√3 बटे में 6 मतलब 1/√3, बोलिए हाँ ना। देखो √3 एंड √3 2√3, तो 2 से 6 काटोगे ना आप तो 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा आपका, जैसे यहाँ पर आपने देखा क्या 2√3 और नीचे क्या बन रहा है आपका 6 बन रहा है, √3 2√3 नीचे 6 बच गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कट किया क्या हो जाएगा आपका 1/3, यह यानी √3/3 यही ना बनेगा हमारा, ये √3/3 आ जाएगा। तो यह इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो आप यहाँ पर। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस प्रकार से 3 प्लस और या मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ सबसे पहले। हाँ आप यहाँ से भी कट्स कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चा सही बोल रहा है कि √3 अगर यहाँ पर मैं रख दिया था तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हो गया आपका √3, एक सेकेंड मैं क्या करता हूँ इसको √3 × √3 कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, हाँ नीचे 3 दिखाई दे रहा है तो 3 से आप इसको कट कर लीजिए, यह और यह कट गया तो 1/√3 बचेगा। अब 1/√3 और 1/√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 1/√3 कैंसिल आउट तो बचा क्या हमारे पास 3। ऑप्शन नंबर देखो 3 से कितना आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर नीचे 6 मैं नीचे 6 कर दिया था ना, एक सेकेंड थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, हाँ वो कट करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर समझिएगा 3 प्लस 1/√3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या देखा √3 क्या बनेगा आपका 2√3 बनेगा, और नीचे आपका 6 हो गया तो यह आपका 3 हुआ। अब मैं 3 को √3 × √3 कह सकता हूँ, हाँ गलती नहीं था, बस खाली उसको लिखना था पड़ गया था। तो √3 × √3 इसको आप कह सकते हैं √3 × √3, तब जा गुना करने के बाद √3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह कहेंगे √3 से √3 अगर कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बचा क्या आपको 1/√3, अर्थात मैं कह सकता हूँ 3 प्लस 1/√3 और यहाँ पर 1/√3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह और यह कैंसिल आउट बचा क्या हमारे पास 3 ही आएगा आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए, बस नीचे अगर आपको 3 दिखाई दे रहा था 2 या 6 होगा, 3 बचा, 3 को मैंने ब्रेक कर दिया √3 × √3 तो आपका यह आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। ये उठाते हैं, ये क्वेश्चन ले जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या दे पा रहे होंगे आप लोग। तो यह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, या सिंप्लीफाइड कह रहा है कि देखो जी 16 है तो हम लोग क्या कहेंगे 16 का पावर 3/2 मैंने कर दिया यहाँ पर, और साथ ही साथ यह 16 का पावर -3/2 कह दिया। अब पूछा इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आपका क्या बन रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। देखो आप यहाँ पर करेंगे क्या कि देखो 2 का पावर 4 कर सकते हैं, छोटू इसको 2 का पावर 4 कर सकते हैं, और यहाँ पर कर दिए 3/2, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है क्या आपका 16 का पावर -3/2, माइनस में पावर दिया है तो आप क्या करेंगे इसको नीचे ले आओ, 16 का पावर मतलब क्या 2 का पावर 4 कर दीजिए, 2 का पावर 4 और -3/2 को हम क्या करेंगे +3/2। चूंकि आपको पता होगा कि अगर a टू द पावर अगर -1 है तो इसका मतलब 1/a होता है ना बाबू। तो उसी प्रकार से माइनस जो दिखाई दे रहा है मैंने उसको नीचे लाया, ठीक है। तो आप जब देख पा रहे होंगे तो हमारा आंसर बन पा रहा होगा इस प्रकार से 2 दूनी के 4 यानी 2 तिया 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 दूनी के 4 2 तिया 6 मतलब 2 का पावर 6 ये आ रहा होगा, हाँ या ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि 2 का पावर 6 मतलब कितना 64, तो 64 प्लस 1/64 तो ये आ जाएगा लास्ट में 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन होगा। पूरा काम नहीं करना है, हमने यहाँ पर देखा क्या कि 4 से 4 में गुना करेंगे 16 हो जाएगा 6, और जब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा नहीं बनेगा, तो 7 कहाँ ऑप्शन में है, ऊपर में एक ही ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। अब कई बच्चे ऐसे लिखेंगे 64 गुना 64 प्लस 1 करो मेरे भाई, तो आपका वही आने वाला है,
हमने क्या किया, सिर्फ ए डिजिट गुना किया, 4 से 4 में गुना किया 16, और 16 और एक 17, 17 का 7 आएगा लास्ट में, तो 7 यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऊपर में, एक ही जगह ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4097 बटा में 64 इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में कोशिश ये करना है कि आपका अप्रोच क्या है, कैसे आंसर को जल्दी से ला पा रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा या इस प्रकार से रहा होगा, हाँ ये करके दिखाएंगे। ये पूछा गया प्रश्न है, देखो ये कह रहा है कि देखो 16 256 दिखाई दे रहा होगा, 256 256 आपको दिखाई दे रहा होगा, 256 का पावर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 0.16, ठीक है, इंटू 16 का पावर 0.18 इज इक्वल टू, झारखंड के किसी भी एग्जाम बैठोगे आप, जेएसएससी हो गया, दरोगा हो गया, है ना, उत्पाद विभाग हो गया, ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा भाई। आप सेंट्रल में जाओगे, एलडीसी में बैठोगे, एमटीएस में बैठोगे, सीपी में बैठोगे, तो बेसिक प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, है ना, आप उसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। तो बेसिक में आपका हाथ अगर बैठा रहेगा तो फिर आपका काम आराम से बन सकता है एग्जाम हॉल में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 16 को मैं ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ हो गया 0.16, कोई दिक्कत किसी बच्चा को, और यहाँ पर हो गया 0.18। क्योंकि 16 के स्क्वायर करेंगे 256 ही आता है। अब 2 से अगर मैं गुना करता हूँ यहाँ पर तो 16 का पावर कितना बन जाएगा, 16 दूनी के 32, 0.32, बोलो ना जी, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 0.18, और गुना में मैं जानता हूँ कि पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समझना कि 16 और 32 और 18 का मैं जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा 0.50, अर्थात 16 का क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, 16 का हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या 1/2 हो जाएगा पावर में, ये ना बनेगा। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको कट करेंगे, 2 दूनी के 4, पावर 2 का पावर 2 मतलब क्या बनेंगे 4। ऑप्शन में 4 है क्या, ऑप्शन में 4 नंबर, यह ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 0.50 का मतलब हो गया 1/2, और 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 दूनी की 4 कटा, 2 का पावर 2, अर्थात कितना आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर हमारा, ये लीजिएगा, ये जल्दी करके दिखाइए फटाफट, ये लिख लो आप लोग फटाफट, कैसे बनाओगे आप लोग सब बच्चे। देखो 8 को जब ब्रेक करेंगे आप, 8 को जब ब्रेक करेंगे, ये बोल रहा है √8 माइनस √4 और माइनस क्या दिया देखा दोस्तों, √2 दिया है, यह दिखाई दे रहा। तो देखो 2√2 इसको कह लो आप, इसको 4 को 2 कह लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो 2 √2 में से घटाएंगे √2 तो क्या बनेगा 2 √2 बनेगा, बोलो जी, और यहाँ पर -2। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, √2 - 2। बस सिर्फ ब्रेक करना था, आंसर लाना था, समय ज्यादा वेस्ट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हैं गंजू, वेरी गुड, गंजू बड़ी खुश होती है नहीं, पूरा नाम क्या, मीना गंजू, मीना वो है, चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो में हमेशा के लिए नाम आपका सेव हो जाएगा, जब भी वीडियो देखेंगे तो आपका नाम रहेगा मीना, है ना। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यह क्वेश्चन हमने कवर किया, यह क्वेश्चन कवर किया, यह क्वेश्चन करके दिखाओ आप जल्दी से। बच्चों लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है आंसर्स, जितने जल्दी रिप्लाई करेंगे मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब आपको
लगभग मान आपको निकालना है, लगभग मान आपको निकालना है दोस्तों। इसका मान कैसे निकालोगे आप? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो ये देखो क्या दिया हुआ कि 3 और ये दिखाई दे रहा रूट 12 और यहाँ पर दिखाई दे रहा आपका 2 रूट 28 दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है 2 रूट 21 और नीचे दिखाई दे रहा आपका 98, ये दिखाई दे रहा। इसको अगर आप सोल्व कर रहे होंगे तो इसका आंसर्स आप किस रूप में आप देंगे ये आप पर डिपेंड करता है एग्जाम में क्या आपका अप्रोच लगता है। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर यह जवाब देना इस प्रकार से, ऐसे प्रश्नों का देखो 3 तो रहेगा ही रहेगा बाहर में, रूट 12 को तोड़ो तो 2 रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, बोलो ना जी। अरे रूट 12 को अगर आप लिखेंगे तो 12 को 4 इंटू 3 कहेंगे ना आप लोग, तो 4 का 2 हो गया, रूट 3 का जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे रूट 3। तो मैं ये सब चीज़ मैं माइंड में करने का प्रयास करूँगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आप करो क्या यहाँ पर कि 12 जो दिखाई दे रहा है तो 12 को ब्रेक करेंगे आप, 12 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा 2 रूट 3 बनेगा। तो 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना 6 रूट 3 बनेगा यहाँ पर, बोलो हाँ है ना। क्योंकि 12 से मुझे क्या निकल गया 2 रूट 3 यहाँ निकल गया, 2 रूट 3 और 2 से गुना करेंगे 3 में 6 हो जाएगा, रूट 3 बच जाएगा हमारा। चलो ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर देखो यह हो जाए 4 रूट 7, पूछो कैसे? क्योंकि 28 को जब ब्रेक करेंगे तो यह 2 रूट 7 बनेगा, अंदर जाएगा तो 4 रहेगा, 4 में गुना करो 7 28 बनेगा, नहीं बनेगा। अब 2 में गुना करेंगे 2 से तो क्या बनेगा 4 रूट 7। तो देखो ये सब जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब लिखने का प्रयास नहीं करना है, माइंड में करना है और जल्दी से आंसर लाने का कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुना, यह गुना हो जाएगा, गुना होगा तो ये 98 ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 49 इंटू 2 गुना करेंगे तो 98 होगा, तो 49 का बर्मूल हो गया 7, बाहर कर दो, रूट बच गया अंदर छोड़ दो। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 21, 21 को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे क्या? 21 को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए उसको। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों आप बताओ यहाँ पर इसका वैल्यू आप किस रूप में दे पा रहे होंगे, तो इसका बस सोल्व कीजिए और इसका आंसर लाना है आपको, लगभग मान में आपको इसका वैल्यू को लाना था, जो भी होगा एक बार देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझेंगे अगर मैं 2 से कट करता हूँ, ये 2 2 याद के 6, ये हो जाएगा। और कोई कटने वाला है? हाँ कटने वाला है। रूट 7 को क्या मैं रूट 7 इंटू 7 कर सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना। 7 यहाँ 7 था, मैंने 7 को 2 जगह गुना कर दिया, तो रूट 7 से रूट 7 चला जाएगा। चलो ठीक है जी। अगर इस 21 को मैं यह कह दूँ रूट 7 इंटू 3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट 7 इंटू रूट 3 अगर आप कहेंगे तो यह रूट 3 और यह रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, और ये भी आपका कट जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बचा क्या हमारे पास 3/4, ये ना बचेगा हमारे पास 3/4 बचा, और हमारे पास क्या बना दोस्तों रूट 2 बना, बोलो ना जी रूट 2 बना, ये बना। और कुछ हमारे पास है क्या? नहीं। तो रूट 2 का मान क्या होता है 1.141, तो 3 इंटू 1.141 और बटे में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। वो जो भी मान आएगा इसका लगभग मान आप याद रखना, हमें अप्रोक्सीमेशन मान चाहिए। तो जो भी आएगा इसमें देख लेना करके इससे गुना करना है और 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के फलस्वरूप जो भी हमका आंसर आएगा वह इसी केस में आएगा। तो प्लीज़ सब बच्चे नोट कर लो, बस सिम्प्लीफाई करना था, इसे गुना करके आपको 4 से डिवाइड करना है, और जो भी इसका एप्रोक्सीमेशन मतलब क्या बोलते हैं लगभग मान आपको निकालना है, अप्रोक्सीमेशन में जाना है आपको। तो कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पर काम करने के बाद? 0 पॉइंट गुना कर लीजिए एक बार अच्छे से। इसी प्रकार से आपको काम करना था आपको, और तो कोई तरीका है नहीं आपका। रूट 21 को मैंने रूट 7 कर दिया, यहाँ पर कट गया आपका ये रूट 3। कर सकते हैं, लेकिन आप छोटा करके देखा मैंने, यहाँ पर जो भी आएगा प्रोसेस आपका यही रहेगा। देखो आप यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको हाँ वो ले लेंगे हम लोग, डिपेंड कर। देखो हम लोग पहले कोशिश ये करते हैं कि बेसिक चीज़ आपको होना चाहिए। तो बेसिक मैंने आपको ये बताया कि देखो जी 12 अगर दिखाई दे रहा है तो 12 को हम ब्रेक करेंगे। बाबू इधर बात नहीं, इधर देखो नमाज पढ़ रही है का। 12 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 रूट 3 बनेगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 2 3 6 बनेगा यहाँ पर, और ये रूट 3 आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो
कितना बनेगा 2√7 बनेगा, 2 से गुना करूंगा 2 में 4√7 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर दिया, ऊपर इसको ले गया तो 7√2 हो गया और नीचे एज इट इज रहेगा। तो देखो 21 को आप 7√7 और √3 तो कह ही सकते हो। यहाँ पर 7 बचा था, मैंने √7 कह दिया। अब देखो √7 से √7 चला गया, √7 से √7, √3 से √3 चला गया, तो बचा हमारे पास क्या 3√2 और बटा में 4 बचा। तो यही तो काम कर, इसके बाद जो भी आंसर आएगा इसी प्रकार से आना चाहिए, 3√2 बटे में 4, इसको गुना करना है और रूट का मान क्या होता है 1.141 आप वहाँ पर रखेंगे, 3 से गुना करो, 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा इसी में आएगा आपका आंसर। नहीं आएगा तो फिर आपका ऑप्शन में कुछ एरर होगा। क्योंकि प्रोसेस आपका यही है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए सब बच्चे। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, ये था कौन सा 12 नंबर पर देख रहे थे ना, इधर वाला ना, ये देख रहे थे, ये देखना हम लोग को है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूबिक 2 दिया हुआ इस प्रकार से, यह जो आप बहुत सारे बच्चे मिस्टेक से गलती से कर देगा यहाँ पर क्या कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 नहीं है वह 2, और यह इस प्रकार से दिया है क्यू, यहाँ पर समझना है इसको। ये जो आपको क्यू दिखाई दे रहा है क्यू रूट में आपका है इस प्रकार से, और यहाँ पर है दोस्तों 3, उसके बाद क्यू रूट 4 है। अच्छा इस पर थोड़ा सा और इधर जाना पड़ेगा मेरे को लेकर, 1 सेकेंड रुक जाना। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन क्या कर रहा था 2 के रूट 32, साथ ही साथ 3 के रूट 4 प्लस के रूट 500, यही था ना बाबू हमारे पास ये। अब इसका आंसर हमें इस प्रकार से आपको देना है। कैसे दोगे आप, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिख रहा है सब बच्चों को, हाँ दिख रहा है क्वेश्चन। तो कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखना। ये अगर नहीं भी दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा हो। तो आप इसको ब्रेक करोगे। आप ब्रेक करने मतलब क्या हुआ कि आप 2 को 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। 32 को जब ब्रेक करेंगे है ना, तो इसका 32 का निकालो की रूट, मतलब 8 गुने 4, तो 8 का कितना निकलेगा 2, और की रूट क्या निकलेगा 4। तो आप यहाँ पर कर दीजिए की रूट 4। क्यों, क्योंकि देखो जब वही 32 का जब निकालोगे की रूट इस प्रकार से, तो क्या आप 8 × 4 कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। तो 8 का की रूट कितना बनता है 2, लेकिन 4 का निकल पाएगा क्या, नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है बाबू। सेम इसी प्रकार से जब मैं आगे लेकर बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चे। यहाँ पर 3 कह दिया, अब यहाँ पर एजिटी छोड़ दो, की रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अब इसको तोड़ेंगे तो 125 × 4 हो जाएगा। तो 5 का 5 छोड़ देंगे और की रूट 4 यहाँ पर कर देंगे। इसलिए चूंकि 5 × 5 × 5 125 गुने 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो अब देख लो ध्यान से सब बच्चे, यहाँ पर क्या कि 2 दूनी के 4 यह हो गया, 4 5 9 और 3 12। दोस्तों हमारे पास प्लस और एक माइनस में दिया हुआ एक, अब मैंने माइनस छोड़ दिया था, आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको माइनस में दिया हुआ है, तो हमें भी यहाँ पर माइनस में ही रखना पड़ेगा। ये आपका माइनस में रखना पड़ेगा। अब बताओ 5 4 9 -3 6, 6 की रूट 4 ऑप्शन में है क्या बाबू लोग। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। माइनस प्लस का सिंबल का अच्छे से इस्तेमाल करना, ताकि क्वेश्चन में काम करने में कोई समस्या बिल्कुल भी ना रहे आपको। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बैठता हूं। 8 प्रश्न मैंने आपको डिस्कस किया, 9वां प्रश्न मैं आपको लेकर चल रहा हूं। हाँ, यह प्रश्न मैं आपको इस प्रकार से ले रहा हूं, और यह प्रश्न आपका 2016 में प्रश्न पूछा गया है। 2016 में आपको पूछा गया प्रश्न है।
इसको हटाना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। इस प्रकार से प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर काम करके जाएंगे आपको एग्जाम हॉल में तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। देखो यह बोल रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। अब देखो जो बच्चा अगर जान रहा हो कैसे सजाते हैं तो बहुत इजीली सजा पा रहा हो। इसको बोलते हैं आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो आप कुछ मत करो, बस ध्यान से थोड़ा सा काम यहाँ पर देख लो कैसे करना है आपको एग्जाम हॉल में। दोस्तों आपके पास जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि की रूट 9 है, ठीक है, आगे क्या है, फोर्थ रूट 20 है, और नेक्स्ट है सिक्स रूट 25 है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा हो। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि देखो 9 टू द पावर 1/3, 20 का पावर कितना करेंगे 1/4, और 25 का पावर 1/6। अब मैं क्या कर दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शंस के वैल्यू को मैं इक्वेट करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकाल लेता हूँ। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 से में गुना कर दीजिए, 12 से आप यहाँ पे गुना कर दो, 12 से आप यहाँ पे गुना करो, और 12 से आप यहाँ पे गुना करो। यह 3, 4 और 6 का मैं एलसीएम निकाला। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। अब देखना दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3, एक सेकेंड, 3 चौके 12, तो 9 का पावर 4 कर दिए, 4 तिया 12, यानी कि 20 का पावर 3 कर दिए, और 6 दूनी के 12, 25 का पावर 2 कर दिए, 25 का पावर 2 कर दिए। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या, बोलिए हाँ होना। कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब देखो 9 का पावर 4 कहने मतलब क्या हुआ, 9 का पावर 4 मतलब 9 का स्क्वायर 81, और 81 का पावर 2 बार करेंगे मतलब 81 गुना 81 मतलब 81 का स्क्वायर। तो अगर आपको आता है निकालने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जान लो यहाँ पर कि 100 माइनस कितना कम है, 22 कम है, 19, वेरी गुड, 19 कम है, यहाँ पर 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब इसे देखने से ही लग रहा है आपको सबसे बड़ा आपका यही वैल्यू होगा, नहीं लग रहा आपको देखने से ही, या अगर देख लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 का स्क्वायर 361, यहाँ पर 361 में क्या रखेंगे 61, 3 कैरी कर लेंगे। इस 19 को हम यहाँ ही माइनस कर देते हैं, तो 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ पर क्या करेंगे 7 माइनस 1 6, 62 और 3 65, यानी कि यह आ जाएगा 65 61, यह वाला होगा, यह 8000 आ जाएगा, वेरी गुड। ये 20 का पावर 3 कितना आ जाएगा आपका 8000, यह आ जाएगा। 25 का पावर 2 कितना 6 से 25 हुआ। तो देखो हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले नंबर में कौन रहेगा 1, दूसरे में यह, और तीसरे में यह। तो लास्ट में देखो कि यह फोर्थ रूट 20 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, फोर्थ रूट 20 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा आपका यही वैल्यू रहा होगा। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो स्मॉलेस्ट में कौन सा आपका ये वाला है, ये, और बीच में कौन सा रहेगा ये वाला। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा आंसर आ रहा दोस्तों वह है आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये लगा दीजिएगा, ये हमारा आंसर बनेगा आरोही क्रम में। तो मैंने क्या किया है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, आप फटाफट इसको नोट कर लेंगे। गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न ये करके आपको दिखाना है दोस्तों फटाफट, सॉरी, जल्दी से ये क्वेश्चन करिए आप लोग। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और किसी एक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप किसी की भी तैयारी करो जहां पर आपका मैथ्स पूछा जाता है, इस प्रश्न को इग्नोर करने लायक नहीं है, प्रश्न आपको आएगा ही आएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करोगे आप, ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इतना इतना, यह दिखाई दे रहा होगा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या,
बढ़ते क्रम, वेरी गुड, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अब बताइए कि हमारे पास क्या दिया है, तो 2.89 टू द पावर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 0.5 यह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 2 माइनस 0.5 ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारे पास √3 दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। और एक लास्ट में हमें और दिया हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है, 0 पॉइंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि √0.008 यह है। अब इसमें से बताना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, या स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट तो छोड़ो, हमें अरेंज करना है, तो नंबरिंग कर देंगे। तो आप यहाँ पर यह बताना कि अगर मैं 289 लिखूँ, 289, तो क्या मैं यहाँ पर 1.7 कर सकता हूँ क्या इसे, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, और उसका मैं निकालूंगा वर्गमूल 1/2, तो कितना निकलेगा 1.7 निकलेगा। क्लियर है? नहीं, यहाँ पर तो यह क्लियर है सब बच्चा का। अब यहाँ पर समझिएगा, 2 में से अगर मैं आधा घटाता हूँ, 2 में से आधा मतलब कितना आएगा, 2 में से 2 रुपया में से 8 ना मैंने माइनस किया, कितना बचेगा, 1 रुपया 50 पैसा, मतलब 3/2 रुपया। अरे 2 माइनस 1/2, 3/2 ही ना आएगा जी, 3/2 के स्क्वायर करें कितना जाएगा, 9/4 आएगा। अच्छा, खाली 0.5 है ना। ओ, कोशिंग मैंने थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये 2 का एच डी छोड़ दिया है और सिर्फ यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया, यह क्वेश्चन हमारा है यह। तो 0.5 का स्क्वायर मतलब कितना, 0.25, 2 में से घटा दीजिए 1.75, चलो ठीक है जी, ये ले लिए। √3 का मतलब कितना होता है 1.73, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 0.008 है, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, 0.2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक है, तो 0.2 को 3 बार गुना करेंगे तो भी आपका इतना आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये लेके चले। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहा होगा, समय दिखाई दे रहा बाबू, सबसे छोटा कौन सा दिखाई दिया आपको, यह 1 नंबर में कर दो, दूसरा में कौन है 2, यह तीसरा में, और यह चौथा में। नंबरिंग कर दी, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा बन रहा है आपका, सेकंड नंबर वाला। तो देखो सेकंड नंबर वाला कहां पर है, सेकंड नंबर वाला 2 जगह दिखाई दे रहा है आपका, एक यहाँ भी दिखाई दे रहा है और आपका एक यहाँ भी दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है, चलो ठीक है जी, यानी 3 और 4 का लफड़ा है। हाँ वेरी गुड, तो हमारे पास 1 भी फिक्स हो गया, और 1 नंबर में देखो ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझिए बच्चा लोग, आपको जिसे आपको मैंने जल्दी से चेक करने के लिए बोला, तो देखो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 में कितना होगा 0.008, तो 1 आपका यहाँ पर भी है और 1 आपका यहाँ पर भी है, इसको चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। अब लास्ट देखना है, लास्ट कौन सा है आपका, ये वाला है, लास्ट में आपका ये वाला बच रहा है, मतलब 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी दोनों जगह है, यहाँ भी दोनों जगह मैच कर गया। तो जो बीच वाला जो बच रहा हमारा तीसरा नंबर, 1 नंबर हो गया और 4 नंबर हो गया, मतलब 2 और 3 चाहिए मेरे को, तो 2 नंबर में कौन आ रहा है 0.289, 2 नंबर में कौन है 0.289, यानी यही ना 2 नंबर में आ रहा है मेरा, ये तो यहाँ पर √3 कर दिया है, तो यह होगा क्या, नहीं, इसलिए इसको नहीं छोड़कर किसको लेंगे हम लोग दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऑप्शन को चेक करना है आपको कि कौन फर्स्ट नंबर में आ रहा, कौन सेकंड में, हो सके दोनों का दोनों मैच कर जाएगा, तो फिर बीच वाला टर्म को आप चेक करके देखना कि तीसरा नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है। दूसरे नंबर में हमारा कौन सा था, ये वाला था 2.89, तो 2.89 कहाँ पर आ रहा हमारा, दूसरा में आ रहा, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर बोल दिया, नहीं। तो ये हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिए। 10 के बाद में एक आपको और लेके चलता हूँ, और चाहता हूँ आप इसको जल्दी से बनाएं और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन मैं ऐसा करवा चुका हूँ, और अगर आप नहीं किए तो फिर मुझे बहुत लगेगा कि नहीं बच्चा को मैंने पढ़ाया और ये क्वेश्चन नहीं बना पाया। जल्दी से करके दिखाएं मेरे को फटाफट दोस्तों, इसका आंसर क्या आने वाला है। यथाशीघ्र देखिए तो अरे यार
लेट हो गया। चलिए देखिएगा, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 60, 3 का पावर 48 है, 4 का पावर 36 है, 5 की पावर 24 है, यह है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो मैंने बताया था क्या करोगे आप, पहले इसका आप एसएफ निकालोगे, ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों आप करना क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में अगर जा रहे होंगे आप, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कितना इसका, 12 है। 12 से डिवाइड करो, 12 पचे 60, 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी के 24, यानी 2 का पावर 5 32, 3 का पावर 4 81 और 4 का पावर 3 64, 5 का पावर 2 25, बन गया। मैंने क्या किया, सिर्फ एचसीएफ निकाला और एचसीएफ निकाल के पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पावर है कितना इसका, 60 48 36 24 है, ठीक है। तो मैंने 12 इसका एचसीएफ होगा, आपको पता होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, 24 36 12 60 का एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा। तो 12 सबको डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 5 4 3 2, उसी का पावर कर, 2 का पावर 5 32, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 64 और 5 का पावर 2 25। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, हमसे पूछा गया सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा कौन सा आपका 81, बना किससे है, 3 का पावर 48 से। 3 का पावर 48 कौन सा आपका नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। ये सब समझा चुके हैं आप लोग को, हाँ या ना, ये सब बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा अब तक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक रहा यह लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से, इसी पर बेस्ड है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, हाँ यह इसी पर बेस्ड, जल्दी करके दिखाइए फटाफट। सिंपली आपसे बन गया होगा अब तक, वो कैसे करोगे आप दोस्तों, यहाँ पर 250 150 और 50 100 और 200 दिख रहा है, तो पावर का ही आप क्या करो, एसएफ निकालो। तो एसएफ कितना है, 50 होगा इसका, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, जैसे 2 का पावर यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ 2 का पावर 250, 2 का पावर 250, 3 का पावर 150, 5 का पावर 100 और 4 का पावर 200, ये ना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसका पावर को ही डिवाइड करो। पावर को डिवाइड करने मतलब क्या हुआ कि देखो कितना से डिवाइड करना है, तो आप इसका एसएफ निकाल दो। इससे मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं कैसे निकालता होगा मैंने बताया होगा, नहीं पता तो जान लो कि किसी को भी दो ऐसी संख्या उठाओ जो बड़ा और छोटा हो, तो एचसीएफ या तो दोनों संख्याओं का अंतर हो सकता है या उस अंतर का फैक्टर होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा किया कि 150 और 100 अंतर कितना 50 का है, तो 50 सब संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 50 से मैं डिवाइड करता हूँ, 50 पचे 50 तिया 50 दूनी 50 चौके, तो 2 का पावर 5 बोले तो 32, 3 का पावर 3 27, 5 का पावर 2 25, 4 का पावर 4 कितना, वेरी गुड। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पूछ रहा है हमसे ना, सॉरी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो है कौन सा स्मॉलेस्ट, इसमें 25 वाला है ना बाबू, 5 का पावर 100 वाला, 5 का पावर 100 कौन सा ऑप्शन नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर, तो ऐसे प्रश्न का संग्रह एग्जाम में 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने के लिए, तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार के प्रश्नों को अवॉइड करके न जाए, जरूर देख के समझ के और उसको प्रैक्टिस करके ही जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।